बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से आज बेहद ही चर्चे वाली खबर सामने आई है। अब चर्चा किस बात की है आपको ये भी विस्तार से बता देते हैं। महाकाल मंदिर में श्रद्धालु दिल खोलकर दान कर रहे हैं और देखिए, महाकाल लोक बनने से पहले मंदिर में रोजाना दर्शन के लिए 40 से 50 हजार श्रद्धालु पहुंचते थे। अब यह आंकड़ा बढ़कर 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंच गया है और इससे मंदिर की आय भी 3 गुना बढ़ी है। मंदिर समिति ने साल 2024 का आंकड़ा जारी किया है। यह आंकड़ा जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक का है और जिसके मुताबिक महाकाल पर धन की वर्षा हुई है। साल 2024 में सबसे ज्यादा कमाई हुई है और एक बार समझ लीजिए, क्योंकि आज की यह खबर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से बहुत बड़ी खबर मानी जा रही है और साथ ही इसमें मंदिर की आय भी 3 गुना बढ़ गई है। 2024 में महाकाल लोक के निर्माण के बाद यह देखा गया है। और अब आपको बता देते हैं, क्योंकि महाकाल में बरसा है धन। समझ लीजिए, साल 2024 की हम बात कर रहे हैं। 1 अरब 65 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है महाकाल में और जो संख्या है भक्तों की वो भी लगातार बढ़ रही है और साथ ही 199 किलो चांदी का चढ़ावा भी आया, सोने का चढ़ावा भी बड़ी मात्रा में आया, वो भी समझ लीजिए, आपको जानना बेहद जरूरी है। 1533 ग्राम सोना भी चढ़ाया गया बाबा महाकाल के दर पर। तो जिस तरीके से महाकाल पर धन की वर्षा हुई है, आप जान लीजिए, लड्डू प्रसादी से 53 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय हुई है। तो लड्डू प्रसादी से ही 53 करोड़ रुपए की आय हो गई है और यह सब हुआ है महाकाल लोक के निर्माण के बाद। और साथ ही मंदिर की आय 3 गुना बढ़ गई है, क्योंकि इतनी धन वर्षा आई है और इतने ही बड़े संख्या में श्रद्धालु महाकाल के दर पर पहुंच रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र से अगर देखा जाए तो भी लगातार मध्य प्रदेश विकास कर रहा है और सबसे ज्यादा श्रद्धालु उज्जैन ही पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा पर्यटक उज्जैन ही पहुंच रहे हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए। इसलिए यह खबर आपको बतानी बहुत जरूरी थी, आपको जाननी भी बहुत जरूरी थी, क्योंकि महाकाल मंदिर में 250 रुपए के दर्शन टिकट्स के दान पेटी में दान और अन्य क्षेत्र में आने वाले दान को लेकर अलग अलग प्रकार के दान आते हैं। चलिए अब इस पर कलेक्टर ने क्या कहा, जान लीजिए एक बार। देखिए, विभिन्न दानदाताओं से जो राशि प्राप्त होती है वो मंदिर के विकास में और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा प्रदान करने में उपयोग की जाती है। जो गर्भगृह का विषय है वो मंदिर प्रबंध समिति का निर्णय है और इसके कारण से बहुत सारे श्रद्धालु हैं उनको सुलभ दर्शन हो पाते हैं, क्योंकि गर्भगृह में यदि व्यक्ति जाते हैं तो फिर जो लोग पीछे लाइन में खड़े हुए हैं उनको सुलभ रूप से दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो ये निर्णय मंदिर प्रबंध समिति का बहुत उचित है और इससे श्रद्धालुओं को बहुत बेहतर तरीके से दर्शन होता है।